मस्त कलंदर कलंदर हक कलंदर, बड़ा आशा तेरा मायार मेरे हक खतीब। हाथ जब भी तू उठाता है बीमारों के लिए, हाथ जब भी तू उठाता है बीमारों के लिए, नहीं रहता कोई बीमार। रूहानी तरीके से इलाज की शरई हैसियत बता। देखें, ये जब वो एक आया था वो कुर्दिस्तानी जो बुट बना के गया पूरी पाकिस्तानी कौम को, उस वक्त मैंने जो 5 तरीके इलाज बताए थे वो आप मेरी वीडियो तफसील से देखें। उसमें एक रूहानी तरीका इलाज भी था, लेकिन रूहानी तरीका इलाज भी उन बीमारियों के लिए, हर बीमारी के लिए तो नहीं है। यानी दुनिया में कोई दवाई ऐसी नहीं है, कोई दम ऐसा नहीं है जो बच्चे का खतना कर सके। हाँ आयो ना दार थले जी, है रूहानी बाईपास। और छड़ दो बाईपास, खतना करके दसो जे ना हो ना ते छोड़ दो। आज जिस बुजुर्ग ने स्टेक ते लवाना है अपने आप को, केड़ा है जेड़ा लिख के दे मनु कि अगर मैं ना कर सकिया खतना तो जो मर्जी करो जी, नहीं सब इजाजत है, तो पता चल जाएगा भाई जो सर्जरी काम करती है वो बाजुकात अद्वियात से नहीं हो सकता, वो फिजिकली आपको इलाज करना है। इस तरीके से झाड़ फूंक का एक इलाज जो है वो चंद एक चीजों के लिए है जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि शिफा 3 चीजों में है, शहद में, हिजामा कपिंग यानी ये पचने लगवाने में, और दाग देने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग से मना करता हूं, लेकिन ये मना हराम के दर्जे में नहीं है, प्रेफरेबल है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है एक सहाबी को जख्म लगा, उसका खून नहीं रुकता था, नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से दाग दिया। दाग ये होता है कि लोहे की कोई सलाख, तीर का अगला हिस्सा, कोई लोहे की चीज गर्म करके जब वो फुल गर्म हो जाए तो वो उस जख्म के ऊपर लगाते हैं, वहां से वो गोश्त और वो सारा हिस्सा रोस्ट हो जाता है, फिर वो खून निकलना बंद हो जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक दाग देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो सर्जन्स वगैरह यूज करते हैं। इसलिए देखें अब जो बाईपास के ऑपरेशन हो रहे हैं ना, तो वो बड़े एडवांस हो चुके हैं, ऐसी अद्वियात आ गई हैं, अब खून भी नहीं लगता और बाईपास हो जाता है। वरना पहले कितनी बोतलें अरेंज करनी पड़ती थी, खून जाया हो जाता था। तो नबी इस्लाम ने खुद वो तरीका इलाज इस्तेमाल किया, आपने फूंक क्यों नहीं मार दी? कहीं अल्लाह ने चाहा तो हो भी गया। बुखारी में हदीस है एक साहबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, नबी इस्लाम ने हाथ मेरा ठीक हो गए। लेकिन ये 1-2 वाकयात मौजूदा तौर पे, अदरवाइज नबी इस्लाम पूरा इलाज करवाते थे। और इलाज करना है, जो चीज इस तरह की सर्जरी वाली है वो दम करने से नहीं टूटी हुई हड्डी जुड़ जाएगी, वो नबी इस्लाम का एक मौजज़ा था। अगर आपको अपने बुजुर्गों पे इत्मीनान है तो तोड़वाएं अपनी टांगे और टाइम क़यामत तक जाए, करवा के दसो किसी को सीधा। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। मोज़ात जब अल्लाह ताला किसी के लिए चाहे जाहिर कर देता है, लेकिन आपने मोज़ात अपने बाबों के लिए माने हुए हैं, तो फिर बेहतर यही है कि प्रैक्टिकली करके बताएं। आप जो जो आप क्लेम कर रहे हैं वो करके बताएं। कहते ना, बुजुर्ग जो है वो अगर जो है वो कैमरा और सैटेलाइट जो है वो सारे बड़े आजमों में एक कमरे में बैठ के देख सकता है, तो अल्लाह का वली क्यों नहीं देख सकता? छाड़ दो सरकार, कोई मसला नहीं है। अगर PIA का पायलट जहाज उड़ा सकता है तो बुजुर्ग क्यों नहीं उड़ा सकता? बिठाइए सारे बुजुर्गों और कॉकपिट से जो है पायलट को कहेंगे जी आप तो निकले ना, ये उड़ाने वाले जे क्या मतलब जाके लैंड करना है इन्होंने जिथे कर रहा है। नहीं, अगर यकीन है तो करे ना। कहते हैं ना रूहानी इल्म तो जो है वो ऊपर है इस दुनियावी इल्म से, और इस दुनियावी इल्म को ये कर रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, खुदा के लिए नबी इस्लाम ने जब मुख्तलिफ बादशाहों के पास खतूत लिखे हैं तो उन जुबानों के एक्सपर्ट बंदे बुलवाए हैं, उनकी जुबानों में लिखवाए हैं। इस तरह नहीं होता जिस तरह आप समझते हैं। दुनिया बकदरे एफर्ट है। कभी कभार कोई मुर्जाना बात हो जाए वो अलग बात, वो अंबिया के साथ खास है। बाकी गैर अंबिया के साथ नबी इस्लाम के मुबारक दौर में बड़े अजीब व गरीब किस्म के मुर्जात हुए हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो नबी के मुर्जे। लेकिन रसूलुल्लाह की वफात के बाद जो कुछ है वो दुआ की हद तक है। अल्लाह ताला चाहे तो कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो ना करे। लेकिन वो इस तरह के माफौकुल फितरत मामलात कोई नहीं है। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा
یہ بہت مشکل کام. آپ بارش کی دعا کی ہوگی, ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے بات کی. اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے, دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی, نہ. کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے, وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے.